नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। पश्चिमी यूपी की सियासत अब धीमी चाल की नहीं रहेगी। यह अब जैसे आईपीएल चल रहा है ना, इस समय पूरी तरीके से हाई वोल्टेज T20 का मैच बन गई है। यहां हर गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश हो रही है और इस मुकाबले में सबसे आक्रामक बल्लेबाज बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव। नोएडा के दादरी में उस जमीन पर अखिलेश यादव ने जिस तरह सियासी बल्लेबाजी की है, वो सिर्फ एक रैली भर नहीं रह गई, वो सीधा पावर प्ले का हमला था। गुर्जर बहुल इलाके को चुनकर अखिलेश यादव ने यह साफ संदेश दे दिया कि वो अब सिर्फ परंपरागत समीकरणों पर नहीं, बल्कि नए सामाजिक गठजोड़ को गढ़ने के मिशन पर निकल चुके। वो गुर्जर मुसलमान समीकरण को एक्टिव कर रहे हैं। वो पश्चिमी यूपी की पिच को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं। और अब यहीं से असली परेशानी शुरू हुई है पश्चिमी यूपी में खुद को जाटों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े खेवनहार कहने वाले जयंत चौधरी के लिए। जयंत चौधरी जो कभी जाट राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरे माने जाते थे, माने जाए भी क्यों ना, उनके दादा तो नो डाउट देश में जाटों के सबसे बड़े नेता थे। चौधरी चरण सिंह जाटों की सियासत करते हुए देश के प्रधानमंत्री तक बने। लेकिन आज वही जाट वोट बैंक सबसे ज्यादा असमंजस में है। वो चौधरी साहब पर भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि चौधरी साहब ने जिस तरह अखिलेश यादव के नाम पर मुसलमान, जाट, गुर्जर सबका वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में लिया, अपने विधायक जिताए, और बाद में वही मुसलमान, वही किसान, वही जाट, वही गुर्जर जो बीजेपी के खिलाफ उनको वोट दे रहा था, वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। वो किस मुंह से बीजेपी के साथ जाता? जाट इसी के लिए परेशान था। हाल के दिनों में एक महाराजा सूरजमल से जुड़े एक बड़े आयोजन में भी चौधरी साहब नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वहां वो जाएंगे तो बीजेपी नाराज हो जाएगी। लेकिन क्या राजनीति में सिर्फ मंच से दूरी बना लेने से ही चीजें दुरुस्त हो जाती हैं? चौधरी साहब शायद ये भूल गए कि उनकी यही हरकतें जाटों से, दिलों से उनको दूर कर रही। जाट समाज के बीच ये मैसेज गया कि जयंत चौधरी अब अपने फैसलों के मालिक खुद नहीं रहे, वो गठबंधन की सीमाओं में बंध गए हैं। और सवाल सबसे बड़ा उनके सामने यही था कि क्या जाट वोट बैंक अब भी उनके साथ मजबूती के साथ है, या फिर वो खामोशी से नए विकल्प की तलाश करता है। और इसी खामोशी को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव मैदान में उतरे। उनका अंदाज पूरी तरह एग्रेसिव था, यह बात आपने देखी। अखिलेश यादव ने सिर्फ रैली नहीं की, वो माहौल बना रहे थे। वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। दादरी के बाद जिस तरह उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार अखिलेश यादव रिएक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, बल्कि प्रोएक्टिव अटैक की रणनीति कर रहे हैं। और यही रणनीति जयंत चौधरी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। मैं क्यों इतने उनके सिरदर्दों की बात कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ चौधरी साहब के लिए गठबंधन की मजबूरी है, दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को बचाने की मजबूरी है। और इन दिनों इन दोनों के बीच फंसे जयंत चौधरी अब टाइप रोप वॉक की राजनीति कर रहे हैं, बचाने की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव की दादरी की रैली के बाद आनन फानन में, डर के माहौल में जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब, 3 बड़ी परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल निकालिए, वरना पश्चिमी यूपी में हम तो डूबेंगे सनम, आप भी डूब जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्या मुश्किल है बताओ? बोले, पहली मुश्किल है दादरी में अखिलेश यादव ने जो फिजा बना दी, जो माहौल बना दिया, वो बड़ा मुश्किल लेकर आ रहा है। जाट तो नाराज थे ही, गुर्जर अखिलेश यादव के साथ चले गए। बोले ठीक, दूसरी परेशानी बताओ? बोले, दूसरी परेशानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेताओं की आपसी सिरफुटौल है। संगीत सोम और संजीव बालियान की इस राजनीतिक लड़ाई में, ठाकुर बनाम जाटों की लड़ाई में, जाट तो मैं हूं, ठाकुर आप हैं। अगर इसको नहीं संभाला गया तो 27 में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जाटों के एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिस तरह संजीव बालियान गरजे, वो ये बताता है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। बोले तीसरी बात बताओ? बोले तीसरी बात ये कि 2022 में अखिलेश यादव मेरे साथ थे तो मुसलमान और जाट मेरे साथ थे, बहुत सारे विधायक मुसलमान भी जीत गए, लेकिन अब मुसलमान नाराज है।
पब्लिक के बीच में जाएंगे नहीं तो मुश्किलें हो जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि आपको पश्चिमी यूपी आना पड़ेगा, जनता के बीच में ये जो तमाम मुश्किलें, ये तमाम जो दुश्वारियां हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। तय हुआ कि 9 अप्रैल रख लेते हैं, लेकिन 9 अप्रैल को चौधरी साहब पूरी तैयारी कर नहीं पाए, लिहाजा अब 9 के बाद 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो ये मुजफ्फरनगर, वहां पर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं एक बड़ी जनसभा करने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे समीकरण को लेकर सतर्क। उन्हें पता है कि अगर पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर, ठाकुर और मुसलमानों का संतुलन बिगड़ा तो 27 की राह बहुत मुश्किल है। लेकिन चुनौती बाहर से नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अंदर से भी है बीजेपी। रैली तो कर आएंगे आप, संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच इस सियासी खींचतान को कैसे खत्म करेंगे? जाट बनाम ठाकुर की इस खुली लड़ाई को, खुले टकराव को कैसे खत्म करेंगे? यानी जो सामाजिक समीकरण बीजेपी की ताकत था पश्चिमी यूपी में, वही अब उसकी सबसे बड़ी सियासी कमजोरी बन गया है। ऐसे में 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर की रैली सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट बीजेपी और जयंत चौधरी के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी सियासी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ को यह साबित करना होगा यहां पर कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, और जयंत चौधरी को यह दिखाना होगा कि उनका जाट वोट बैंक अब भी उनके साथ खड़ा है, बिना किसी कंफ्यूजन के। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे बड़ा दबाव चौधरी साहब पर ही है, क्योंकि अगर जाट वोट में जरा सी भी दरार आई तो वो सिर्फ एक सीट या एक क्षेत्र का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जयंत चौधरी की पूरी राजनीतिक जमीन हिला देगा। क्योंकि जाट और मुसलमानों के ही इर्द गिर्द तो चौधरी साहब की पूरी पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन अखिलेश यादव इसी की तलाश में। इस बार सिर्फ मुकाबला अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां पर गेम चेंज करने के इरादे से वो मैदान में उतर। सवाल बिल्कुल साफ है कि क्या योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जोड़ी इस बार 300 प्लस के टारगेट को चेस कर पाएगी? क्रिकेट के 300 प्लस के टारगेट का जिक्र मैं कर रहा हूं। आप यूपी की 403 विधानसभाओं में से 300 का मत समझ लीजिएगा। T20 मैच में 300 का टारगेट अखिलेश यादव ने पहले बल्लेबाजी करके दादरी में सेट कर दिया। अब जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ को बल्लेबाजी करके इस टारगेट को चेस कर। अखिलेश यादव की आक्रामक पारी पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत का स्कोरबोर्ड बदल चुकी। और अब यह सिर्फ एक रैली की लड़ाई नहीं है, यह जनसभाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि 27 की सत्ता की पटकथा लिखने की शुरुआत है। पश्चिमी यूपी इस वक्त उसी कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर खड़ा है। आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव की रैली के बाद योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की यह रैली अखिलेश यादव की रैली का जवाब हो पाएगी, टक्कर बन पाएगी? या अखिलेश यादव ने जो सियासी गेम सेट कर दिया है उसके चक्रव्यूह में ये सब फंस गए हैं और डर के मारे, मुश्किलों के मारे फौरन आनन फानन में जनसभाओं का इंतजाम किया जा रहा है? क्या संगीत सोम, संजीव बालियान की मुश्किलों को, दोनों के बीच आपसी डिस्प्यूट को योगी आदित्यनाथ सॉल्व कर पाएंगे? पश्चिमी यूपी के इस नतीजों को बदल पाएंगे? आप अपनी राय और विचार बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।